में भी हो सकता है, चाहे वो यंगस्टर्स हो। अभी आपने देखा होगा पीछे कोविड टाइम के अंदर में आज तक के जो रोहित सल्दाना हैं, जी जी बिल्कुल। उनके साथ में हुआ, सिद्धार्थ शुक्ला जो हैं बिल्कुल, उनके साथ में हुआ। बहुत सारे ऐसे ऐसे केसेस थे जो बहुत यंगस्टर्स जहाँ पे जिम करके आए, बिल्कुल हेल्दी सब कुछ, और उसके बाद वो चले गए। पीडियाट्रिक बच्चों के साथ में होता है, वो चले जाते हैं। और आज के टाइम पे ये कोई एज डिफाइन नहीं रह गई है, लेकिन हाँ, अगर इसको सही टाइम पे इसको पता लगाया जा सके और अगर आपके पास में बेसिक लाइफ सपोर्ट की स्किल्स हो तो आप जरूर किसी की जान बचा सकते हैं और आप हीरो बन सकते हैं। आज के टाइम पे जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है, अगर आप किसी भी पुलिस की नौकरी के लिए जाते हैं या बस में एक सिंपल से कंडक्टर के लिए जाते हैं, तो आपसे पूछा जाता है क्या आप बेसिक लाइफ सपोर्ट के अंदर में सर्टिफाइड हैं। क्यों पूछा जाता है? ताकि इस तरह की सिचुएशन कभी भी किसी के जीवन में आए तो आप वहां पे किसी के लाइफ सेवर बन सके, किसी की जान को आप बचा सके। तो ज्यादा समय को ना व्यर्थ करते हुए हम इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये एक डमी है, लेकिन इसी तरीके का हो सकता है सिचुएशन जहां पर कोई इंसान इस तरीके से अनकॉन्शियस या मैं बोलूं मूर्छित रूप से हो, ठीक है, अनरिस्पॉन्सिव हो, जिसमें कोई हलचल ना हो। तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है और कभी भी कहीं भी हो सकती है कि आप जरूरी नहीं है कि किसी जो हॉस्पिटल के अंदर में उन्हीं पेशेंट को हार्ट अटैक आता है या दिल का दौरा पड़ता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। और इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप घर के अंदर में हो, सड़क पर हो, कहीं जा रहे हो, कहीं पे भी स्थिति हो सकती है, तो उस समय आपने क्या करना है। जी सर। तो एक्चुअली हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और एक बेसिक नॉर्मल लैंग्वेज में समझेंगे, ताकि ये इन्फॉर्मेशन अगर गांव तक भी जा रहा है, कोई मतलब ऐसे लोग कि जहां तक सारे लोग पढ़े लिखे ना हो, या फिर नॉर्मल ऐसे आप समझाइएगा एक बार कि हमारे दर्शकों को एक बेसिक लैंग्वेज में सबको समझ में आए। तो हम एक एक बेसिक स्टेप वाइज करके आपसे पूछते जाएंगे और आप उस पर बताते ठीक है। तो पहला यही चीज कि हम लोग जब किसी को देखते हैं कि कोई बेहोश है, तो हम हमेशा एकदम से कूद के हम सोचते हैं कि हम उसको बचा लें या हम कुछ ऐसा करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो इंसान, कई बार हमारा कोई अनजान इंसान भी हो सकता है और कई बार जो होता है कि हमारे अपने होते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आज के समय पे जो है हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, हम लोग के साथ में आगे आप ये लाइट्स देख रहे हैं, सब कुछ, इलेक्ट्रिसिटी बहुत बढ़ गई है, तो किसी के साथ में भी कोई दुर्घटना घट सकती है, किसी को करंट लग सकता है, या गांव के आपने बात किया, किसी को सांप काट सकता है जिसके कारण वो मूर्छित हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति हो सकती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर में जब कोई इंसान मूर्छित है, बेहोश है, कोई हलचल नहीं है उसके शरीर के अंदर में, तो एकदम से कूद के नहीं जाना है। पहली चीज जो आपको देखनी है वो ये देखना है सीन सेफ्टी, जो कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो AHA है वो इस बात को कहता है। और उसके स्टेप है, एक बार कैसे एक्सप्लेन करेंगे सर? मतलब तो पहली चीज सीन सेफ्टी का मतलब ये है कि पहले आपने जो है पेशेंट के इर्द गिर्द देखना है कि सब कुछ सुरक्षित है कि नहीं है। बिल्कुल, ठीक है, जगह का लोकेशन है। हाँ, आप लोकेशन को देखेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि आप गए और वहीं पे सांप है तो उसने आपको ढंस लिया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, या फिर आप गए, वो पहले से इलेक्ट्रिसिटी उसके साथ में करंट लगा हुआ है और आप उसको टच किए तो आपको इलेक्ट्रिसिटी लग गया, तो ऐसा नहीं होना, ऐसा ना हो। तो इसलिए पहली चीज आपने इस चीज को सुनिश्चित कर लेना है कि वहां पे जो वहां का वातावरण है, जो वहां का एनवायरनमेंट है, लोकेशन है, वो सब कुछ सुरक्षित हो। पहली चीज। बिल्कुल सर। उसके बाद जो दूसरी चीज जो है, आपने जो चीजें देखनी है वो ये देखना है कि वो रिस्पॉन्स कर रहा है कि जब एक बार देख लिया सब कुछ सुरक्षित, तो आपने बोलना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पीछे और लोग भी मदद करने के लिए आ रहे हो, तो आपने बोलना है सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ ठीक है। तो पेशेंट सुरक्षित नहीं है, लेकिन एक बार सर हम लोग प्रैक्टिकल करके ही देखें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा इस चीज को, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, सब कुछ मैंने आसपास में देखा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने इंग्लिश में बोला सीन इज सेफ और हिंदी में बोला सीन सुरक्षित है, सब कुछ सुरक्षित है। और उसके बाद में एकदम से मैं इसके पास जाऊंगा और मैं इनके कंधे पे मारूंगा, क्या आप ठीक हैं, क्या आप ठीक हैं, क्या आप ठीक हैं। जब मैं 2-3 बार इनको करूंगा, अगर ये ठीक है तो ये मुझे रिस्पॉन्स करेंगे, ये मुझे कुछ ना कुछ बताएंगे कि हाँ मैं ठीक हूं। अगर कुछ भी नहीं है तो ये कुछ नहीं करेंगे। और उस स्थिति के अंदर में अस्पताल के अंदर में तो मेडिकल की टीम होती है, जिसके लिए हम लोग कोड होता है, उस कोड को हम लोग क्या करते हैं, हाँ, तो हम उनको बुला सकते हैं। लेकिन जब अस्पताल ना हो, आप रोड पर हैं, तो वहां पे आप एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं। अगर घर का स्थिति है तो उस समय पे आपको क्या करना है, किसी को चिल्लाना है, एकदम से चिल्लाना है कि बचाओ बचाओ, या हेल्प हेल्प, या सहायता चाहिए मुझे, कुछ भी करके मतलब आपको किसी को बुलाना है अपने आप। अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो हमको किसी और को बुलाना है जी, क्योंकि अकेले आप उनको नहीं बचा सकते, नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए क्योंकि आपको एम्बुलेंस को बुलाना पड़ सकता है, क्योंकि आप कितनी देर तक आप इनके साथ में करते हो, आप भी थक जाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए आपको किसी न किसी को
बुलाना पड़ेगा, जी, जी। ठीक है। और जब तक कि वो यहाँ पर आते हैं उस समय तक आपको उससे पहले इनका जो होता है यहाँ पर, क्योंकि अगर ये एक बार जो नजदीक करके ठीक है, अगर आपको यहाँ देखेंगे ये क्या है, हमारा गला है, ठीक है। जी, जी। और ये गले के अंदर में आप जो आदमी लोग होते हैं उनके यहाँ पे ऐसे उठा होता है, इसको हम लोग हाँ, एडम्स हाँ, एप्पल हाँ, बोलते हाँ, हैं, हाँ। ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी देखेंगे कि आप जितने भी मेल पेशेंट होते हैं उनके होता है, फीमेल्स में भी जी, आपने इस तरीके से टच करेंगे। जी, जी। और जैसे जैसे इस डमी में भी हम लोग फील कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए गला जी, है, जैसे तो हमको यहाँ पे यहाँ feel हो रहा है पे सर। उठा हुआ रहता है जी, ये, जी, जी, ठीक है, ये उठा हुआ रहता है जी। ये आदमी लोगों का। और मतलब ऐसे ही करके यहाँ से करेंगे और इसको हल्का सा नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक गड्ढा मिलेगा। अच्छा, मींस है, लेफ्ट साइड में या राइट में? जिस साइड पर आप हैं, जी। अगर आप उस साइड पर है तो उस साइड से आप करेंगे, अगर आप इस हाँ। साइड पर है तो आप इसी साइड पे ऐसे करके आप जी, करेंगे, जी, जी। ठीक है। और ये तीन उंगली करेंगे। जी। और इसमें क्या करना है, आपने यहाँ पे होती है नब्ज, जिसको हम लोग पल्स बोलते हैं या नाड़ी बोलते हैं हम जी, लोग, जी सर। उसको आप चेक करेंगे जी। और गिनती करेंगे। गिनती कैसे करेंगे, लाइक 1001, 1002, 1003 और ये 10 तक गिनती करेंगे। जी, जी। और जब आप गिनती कर रहे हैं तो साथ में आपने क्या देखना है, इनका पेट भी देखना है, छाती देखनी है जी। कि क्या ये सांस ले रहे हैं। अगर ये सांस ले रहे हैं तो इनका पेट जो है ऊपर नीचे Up down होगा। करेगा, जी, हाँ, बिल्कुल। अगर ये नहीं ले पा रहे, इनका सांस भी नहीं जी, आ रहा है और जी। यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब इनको दिल का दौरा पड़ चुका है। पड़ चुका है जी। मींस ठीक है। अगर वो पेशेंट कोई भी कुछ भी बिल्कुल कोई भी response हरकत है नहीं कर रहे हैं तो तो- इसका मतलब उनका यहाँ पे पल्स भी नहीं है, हाँ। यानी कि नाड़ी भी नहीं है, जी। और यहाँ पे कोई भी इनका सांस भी नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब इनको दिल का दौरा अच्छा पड़ सर, ये चुका जो है। पल्स बता रहे हैं आप कि एक यहाँ, इसका क्या और भी ऑप्शंस हैं कि और हम कहाँ से चेक कर सकते तो हैं? ये अगर ये मेन जो है, क्योंकि बाकी सारी पल्स की जगह पे क्या होता है कि ये जो पल्स है ये जी। सीधा दिल से जुड़ा हुआ होता है, जी सर, जी। वो दिल के बहुत पास होता है। जी। तो यहाँ पे इसलिए इसको कहा जाता है कि आप इसको चेक करिए। जी। लेकिन बच्चों के केस में क्या होता है कि हम उनके हाथ में करते हैं, ये बड़ों के केस में हम लोग यहाँ करते हैं, अच्छा, अच्छा, ठीक है, अच्छा। बड़ों के केस में यहाँ पर, और बच्चों के केस में हमारे यहाँ पे करते हैं, ठीक है। जी, जी। तो यहाँ पे इसको हम लोग इसका नाम हम लोग मेडिकल भाषा में बोलेंगे कैरोटिड पल्स, जी। और इसको हम लोग ब्रेकियल पल्स बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है। मींस अगर बड़ों को हमको चेक करना है तो हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। हाँ। इन केस अगर कोई बच्चा हो तो फिर हम यहाँ से चेक जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप अगर क्या होगा सर? ठीक है, हमारा? अब आपको पता लग गया कि हाँ। इनको दिल का दौरा पड़ चुका है, इनको जी। कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक या जी। जो भी हम हिंदी में दिल का दौरा पड़ेंगे, इनको पड़ चुका है। जी। अब इनको हमें बचाने का करना है, क्योंकि अब आपने बुला चुके हैं किसी को, जी। ठीक है। अब वो कोई आ रहा है, अगर इसमें आपको पता चल गया तो आपको जब तक वो आ रहा है, जब तक आपको वो नहीं करेंगे, आ गए, मान लीजिए कि आप आ गए, तो मैं आपको बोलूंगा फटाफट एम्बुलेंस को कॉल कर दीजिए। जी, ठीक मतलब है। मैंने जिस पर्सन को बुलाया है हम उनको बोलेंगे हाँ, कि आप फटाफट एम्बुलेंस को एम्बुलेंस बुला को कॉल करिए। कॉल करिए, बुलाइए एम्बुलेंस जी, को। जी, जी। या मेरे पास फोन है तो मैं उसी समय एम्बुलेंस का नंबर डायल करूंगा, फटाफट 102 नंबर, और मैं एम्बुलेंस को बता दूंगा कि हम इसी जगह पर हैं, जी। आप प्लीज एम्बुलेंस भेज दीजिए, क्योंकि पेशेंट जो है यहाँ पे किसी पेशेंट को दिल का दौरा पड़ दिल का गया। दौरा पड़ा, आप जी। उसको लोकेशन, और हॉस्पिटल के अंदर में हम उनको कोड बुला देते हैं, कोड, ठीक है। जी सर, जी ठीक है। अब इसके बाद में आता है कि अब जब आपने बुला लिया, लेकिन आप उस समय छोड़ नहीं सकते क्योंकि कुछ जी, भी नहीं है। बिल्कुल। तो ये देखेंगे जब इनको हम सीपीआर एक चीज बोलते हैं, जी, जिसको जी। मतलब इनको जो होता है सीपीआर बोलते हैं हम, तो उसके लिए क्या होता है, क्योंकि आपको सीपीआर इनको देना पड़ेगा, जी। यानी कि इनकी लाइफ को, इनके दिल को, क्योंकि इनका दिल जो हमने देखा यहाँ पे दिल नहीं चल रहा है और इनका फेफड़ा भी काम नहीं कर नहीं रहा, कर मतलब ना इनके लंग्स काम कर रहे हैं ना इनका हार्ट काम कर रहा है। तब इनके हार्ट और लंग्स को चलाने के लिए जो हम प्रोसीजर करते हैं उसको हम सीपीआर बोलते हैं। जी सर। इसका इंग्लिश में मीनिंग, इसको अगर हम इसको बहुत डिफाइन करें तो इसको बोलेंगे कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, यानी कि मतलब दिल को और लंग्स को दोबारा से जीवित करना। जी, जी, अपने एफर्ट से, अपने कोशिश से हम इनको दोबारा से जीवित करेंगे। जी सर। तो क्या करेंगे, आप देखेंगे दोनों ही निप्पल हैं, जी। इसके बीच में एक हम सीधी लाइन खींचेंगे। जी, मींस इन दोनों के बीच में। हाँ, लाइन मतलब ऐसे हाँ, इमेजिनेशन में, मतलब अपने इमेज कर लेंगे, है ना, ठीक इमेज कर लेंगे हम, इसको कर लेंगे और यहाँ तक देखेंगे, और इसके जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये है, जी। ये साइड यहाँ पे दिल होता है, जी ठीक सर, है। जी। ये ज्यादातर लोगों का उसी साइड होता Left है, side में। लेफ्ट साइड में जी होता सर, है। जी कि सर। कोई एक केस होगा जो मतलब जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में बोलेंगे डेक्स्ट्रोकार्डिया या जी। मिरर इमेज जिसको हम लोग बोलते जी। हैं, वो उसमें होता है। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी लक, तो हाँ। उसके अंदर में, ठीक है, उसके अंदर में मतलब कि वो उल्टी साइड पे था, लेकिन हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है और सिर्फ कुछ केसेस के अंदर में राइट साइड पे होता है। बिल्कुल सर। तो आपने यहाँ पे किया, जी। और उसके बाद जैसे आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में जिफॉइड प्रोसेस या जिफिस्टर्नम बोलते हैं। तो इसके जस्ट यहाँ पे हमने किया, हमारा हाथ किस तरीके से होगा ये देखेंगे आप, इस तरीके से, जी सर। और उसके ऊपर हम इस तरीके से लॉक करेंगे और यहाँ पे हम इसको रखेंगे, ठीक है। इसका भी सर कुछ मतलब पोजीशन है एग्जैक्ट? हाँ, तो पोजीशन बताया ना मैंने आपको कि ये दोनों निप्पल के बीच में एक लाइन खींची आपने, जी, जी, जी। और उसके जस्ट
थोड़े से बगल में, इसको हम जिफॉइड प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। और ये जिफी स्टर्नम है ये पूरा का पूरा, और इसके जस्ट बगल में, क्योंकि यहाँ पे हार्ट का लोकेशन होता है, तो इस जगह पे हमने अपने हाथ को रखा ऐसे करके, ठीक है। और हमको गिनती इसको कंप्रेस करना है, ठीक है। कंप्रेस करेंगे कितना, इसको अंदर तक दबाएंगे 30 बार करेंगे, जैसे मैं आपको करके बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब मैंने 30 ये दे दिए, मतलब मैंने हार्ट वाला काम तो कर दिया। अब मुझे इनके जो है इनका दिल का काम तो कर दिया, लेकिन मेरे को फेफड़ों को बचाना है, तो मैं इनको मुंह से इनको सांस दूंगा। तो मुंह से सांस देने के लिए क्या करना है, मुझे इनके नाक को बंद करना है और इनके सर को थोड़ा सा, और यहाँ पे इनको सपोर्ट करना है इसको, ताकि इनका गला खुल जाए, ताकि सांस वहां तक जाए। इस तरीके से करूंगा और इनके मुंह को खोल के 2 बार में इनको अपने मुंह से मैं सांस दूंगा, जैसे कि मैं दे रहा हूं। फिर मैं पूरी सांस लूंगा, फिर मैं दूंगा, और उसके बाद में फिर से मैं जो हूं इस तरीके से करके फिर स्टार्ट कर दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो फिर मैं सांस दूंगा। तो इसी तरीके का ये साइकिल चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो आपको ध्यान देना होगा कि आप जो दे रहे हैं वो इसका डेप्थ, यानी कि इसका जो आप कंप्रेशन कर रहे हैं, जो इसको दबा रहे हैं, वो कम से कम 2 इंच का हो। ठीक है। हाँ। और जो इसकी स्पीड हो वो 1 मिनट 60 सेकंड का होता है, तो 100 से लेके 120 सेकंड तक हो। और जब आप कंप्रेशन दे रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये छाती ऊपर भी है, खाली आप दबाते ना रहें, मतलब आपको भी देखना है कि छाती ऊपर नीचे हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है। और आपको ये सारी चीजें मतलब इसको एक क्वालिटी की तरीके से देंगे, तभी आप किसी को बचा पाएंगे। और कोशिश ये करना है कि आप 2 लोग हों, ताकि आप थक जाएं तो दूसरा कोई करना नहीं। सर, इसको अगर जब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इसको भी क्या, इसका भी कोई लिमिट है कि हम कितनी बार कर सकते हैं सीपीआर? जब तक कि आपके पास मेडिकल टीम नहीं आ जाती है, आपको ये करना है। बिल्कुल। क्योंकि आप मेडिकल से नहीं हैं। हाँ, ठीक है। हाँ। यहाँ पे जो भी लोग हैं वो पूरी एक टीम होती है। अब हॉस्पिटल के अंदर में है, तो इतना मुझे बताना था। लेकिन मैं आपको और बता दूं, जैसे मेडिकल की टीम जो होती है, तो मेडिकल की टीम तो उनके पास में सारा इक्विपमेंट्स होते हैं, एडवांस इक्विपमेंट होगा, मेडिसिन होगी, सब कुछ होगा, तो वो उससे मैनेज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ बेसिक लाइफ सपोर्ट दे रहे हैं। आप उनके फेफड़े को और उनके हार्ट को आप सिर्फ चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चल जाए। ठीक है। और आप बार बार, हाँ, 2 मिनट के बाद आपने चेक करना है। 2 मिनट के अंदर में आपने 5 बार ये होगा, जिससे कि एक बार 30 कंप्रेशन दिया, 30 कंप्रेशन दिया, 2 ब्रीथ दिया, तो वो एक साइकिल हो गया। तो आपको 5 साइकिल कंप्लीट करेंगे, जिसमें 2 मिनट के अंदर में होना चाहिए। और 2 मिनट के बाद में फिर से आपने वैसे ही पल्स को चेक करना है, पल्स को चेक किया, रेस्पिरेशन को चेक किया। अगर नहीं आया, फिर आपने दोबारा स्टार्ट करना है, फिर से पूरा 5 साइकिल होगा। और दूसरे आदमी की जरूरत इसलिए है क्योंकि जो है, अगर मैं थक गया तो आप उसको स्टार्ट करेंगे, फिर आप थक गए तो मैं करूंगा, और तब तक करते रहेंगे जब तक कि मेडिकल टीम ना आ जाए। हमारे यहाँ पिज्जा 30 मिनट्स में आता है, पता है ना आपको। ठीक है। लेकिन जो ये है कि ये जितनी जल्दी आ जाए, अगर हमारा हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा रहे, तो पिज्जा से पहले अगर हमारी एम्बुलेंस आ जाए तो बहुत सारे लोगों की जान बच सकता है। लेकिन इससे भी आप बहुत लोगों की लाइफ बचा सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक बस ड्राइवर थे, ठीक है, और वो नॉर्मल चला रहे थे, और उसी बस के अंदर में एक नर्स थी जो जा रही थी। बस ड्राइवर को हार्ट अटैक आया, और उस नर्स ने इस चीज को आइडेंटिफाई किया, और उसके बाद में जब उसने किया, तो और उसके बाद में जब उसने सीपीआर किया, उसने बीएलएस किया, बीएलएस को फॉलो किया, बेसिक लाइफ सपोर्ट को फॉलो किया, तो उस बस ड्राइवर की जान बच गई। ऐसे ही इंडिगो फ्लाइट के अंदर में वहां के किसी पैसेंजर के साथ में हुआ, तो उस समय जो है उस नर्स ने उसको हेल्प किया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप देखते होंगे कि जब आप रेलवे में जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि क्या आप मेडिकल लाइन से हैं। क्यों पूछा जाता है? इसलिए कि अगर आप मेडिकल लाइन से हैं तो आपको ये चीज तो आती ही होगी। और इसीलिए ये चीज जो है, जो आपसे आपने बहुत स्टार्टिंग में ये सवाल पूछा था कि क्या मेडिकल लाइन के लिए जरूरी है, नहीं, ये सबके लिए जरूरी है। जो लोग हैं, और थोड़ा सा फनी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन जो है कि मेरे एक कलीग थे साथ में, उन्होंने जो है कि उनका जब शादी हुई, तो जैसे कि शादी के बाद हनीमून होता है, ठीक है, तो उस समय वो अपनी वाइफ को, मतलब यूजुअली लोग अपनी अच्छी बातें करते हैं शादी वाले दिन, जिस दिन हनीमून, जिस दिन रात को होता है, लेकिन वो क्योंकि इसके ट्रेनर थे,
तो वो अपनी वाइफ को ही सिखा रहे थे कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मतलब जो है आप इस तरीके से मुझे बचा सकते हैं कभी आप इन फ्यूचर लाइफ के अंदर में। तो पहला इंटरेक्शन में सोचिए कि एक मेडिकल वाले लोगों ने इस तरह की बात हम लोग की होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है और जिससे आप बहुत सारे जीवन को बचा सकते हैं। सर नेक्स्ट अब हम एक बार चाहेंगे कि हम एक बार ट्राई कर रहे हैं ये चीज सेम जैसे आपने बताया, जी। और आप एक बार देखिए कि जरा हम इतना अभी तक देख के कितना तक सही कर पा रहे हैं जी। और कुछ भी होगा तो आप हमको प्लीज एक बार गाइड करिएगा सर। हाँ। जो जैसे आपको देखना है कि पेशेंट का सिचुएशन एग्जैक्ट क्या है। जी है जी ना? हाँ। तो सबसे पहला जैसे आपने बताया हमको खुद भी पेशेंट से पूछना है ना। आपने सबसे पहले देखना है आसपास में कि सब कुछ ठीक है। जी आपने सब कुछ देख लिया कि सब कुछ ठीक है, तो आपने बोलना है कि सब कुछ ठीक है। जी जी जी। या अंग्रेजी अच्छा बोलिए। हाँ समझ गए। सबसे पहले अगर सिचुएशन अच्छा है तो फिर हमसे बोलना है हाँ, सब कुछ ठीक है। जो आपने देख लिया कोई सांप तो नहीं है, आपने देख लिया कोई इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं लगा हुआ है, आपने देख लिया कि रोड के किनारे पड़ा कहीं ट्रैफिक तो नहीं आ रहा है। जी जी ये सब चीज आपने देख के इंश्योर कर लेना है कि सब कुछ ठीक है, और फिर आपने बोला कि सब कुछ ठीक है ताकि पीछे से कोई लोग आ रहा है तो आपको मदद कर सके। ठीक है ठीक है। ये रहा मेरा फर्स्ट स्टेप। हाँ। एंड सेकंड स्टेप हम पूछेंगे पेशेंट आर यू ओके, आर यू ओके मींस क्या आप ठीक हैं, क्या आप ठीक हैं। तो वो नहीं रिस्पॉन्स किए, 2-3 बार आपने रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो थर्ड स्टेप मेरा रहेगा कि आप किसी को बुलाएंगे। हम किसी को बुलाएंगे। हाँ हेल्प मी करके अगर हम किसी को बुला रहे हैं कि कोई मदद करे ऐसा करें। हाँ प्लीज हेल्प ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेप सर फिर हम इनको देखेंगे पल्स है या नहीं, पल्स और साथ में उनका रेस्पिरेशन। ठीक है। हाँ। तो पल्स आपने जो बताया कि 3 उंगलियों से हम लोग लिखेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे सर, है ना। और साथ में आपने गिनती करनी है, मन के अंदर गिनती करना है। मैंने आपको काउंट करके बताया था। आपने गिनती 6 से 10 सेकंड तक आप करेंगे और उतनी देर में ही आपको पता लग जाना चाहिए कि हाँ कि वो है या नहीं है। ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चेक कर लिया हमने, चाहिए हमको मान लिया कि हम पल्स नहीं मिल रहा है। हाँ, तो पल्स भी नहीं है, रेस्पिरेशन भी नहीं है, तो अब आपको इमीडिएटली आपको सीपीआर यानी कि कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन स्टार्ट करना है। लंग्स को और हार्ट को आपको रिवाइव करना है। तो हम एक बार करें। हाँ बिल्कुल। इसमें सर लेफ्ट हैंड नीचे रहेगा। कोशिश ये करिए कि आपका नॉन डोमिनेंट हैंड जिसको आप नहीं इस्तेमाल करते ज्यादा उसको नीचे रखें, और जिसको आप बहुत इस्तेमाल करते हैं उसको, ताकि आपका पावर आपका जनरेट अच्छे से हो सके। ओके सर। तो फिर पहले हम ये कर लेंगे, फिर ये रही लाइन। हाँ यहाँ से हम करेंगे। हाँ ठीक है। और आपका जो ये जो है सीधा रहेगा ये। जी हाँ ये हेल्थ का पोजीशन ऐसे ही रहेगा ना। हाँ बिल्कुल दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। और फिर इनका नाक बंद करेंगे। हाँ। और गले को थोड़ा ऊपर करके। हाँ फिर इनके मुंह में ये करेंगे। ये रहा। 2 बार आप इनको देंगे और फिर से मतलब ये 30 वो और 2 ये एक साइकिल है। इसको 5 बार करेंगे, फिर आप इनका पल्स चेक करेंगे और से चलता रहेगा। जी सर जी सर। हाँ। तो ये प्रोसेस था सर एक्चुअली। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस जो BLS जिसका कंप्लीट नेम अगर बोले तो बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है, और जो कि जैसा कि सर ने कितना अच्छा सा एग्जांपल दिया, सर आपने जो बताया कि ये इन्फॉर्मेशन, और वाकई जो अभी हमको फील हो रहा है मीन्स हमको खुद भी ऐसा लग रहा है कि हमने कितना महत्वपूर्ण और कितना इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी आज जाना और सीखा। और एक्चुअली हमने आपसे तो पहले भी ट्रेनिंग कर चुके हैं, आपने हमको ट्रेन किया हुआ है पहले से भी, लेकिन फिर भी आज ये वाकई करके हमको खुद भी ऐसा फील हो रहा है कि वाकई हमको बहुत अच्छी जानकारी मिली है। और आई होप कि मेरे दर्शकों को भी ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा। और थैंक्स अलॉट सर आपको। आप अब बताएं लास्ट में सर कि ये वाकई हमको बहुत अच्छा लगा सर ये इन्फॉर्मेशन। थैंक यू शशांक। मैं बस यही कहूंगा कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी सर। ऐसे करते रहिए। और बहुत सारे और भी चीजें हैं, जैसे कि एक हमने बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में हमने देखा, ऐसे बहुत सारे ऐसे फर्स्ट एड के सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। तो आगे आने समय पे हम उन पे भी बात करेंगे। डेफिनेटली सर। चलो थैंक्स अलॉट सर। थैंक यू। किसी को अगर रेस्क्यू किया जान बच गई बाहर